लाइव। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। थोड़ा सेफ्टी से रहें, चीज़ें ठीक है, घर पर होंगे सब। आज मैंने बोला था आपको, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज से शुरू होने वाला है। कुछ क्लासेस बीच में थोड़ा सा मिस हो गई, एक दो तीन है ना, तो उसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। बर्थडे की वजह से एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन कुछ होते हैं ना, समझे बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को लेके साथ चलना पड़ता है। बट यही एक वीक है जो सबसे ज्यादा मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ इरेगुलर। अदरवाइज आपकी क्लासेस में आज तक भी कभी परेशानी नहीं आई थी और ना ही कभी आएगी। ठीक है, तो शुरू करें। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी, शिक्षा, राकेश, बैजीत, सुनील, माना, रोशन, सबको हाय, हेलो, गुड इवनिंग। एक बार मुझे बता दीजिएगा कि सब प्रॉपर है, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है आज ऊपर वाली लाइट्स में, पर अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे वो सेटलमेंट, है ना? बताइएगा सब ठीक है? वॉइस इज नॉट क्लियर। मुझे चेक करेंगे जरा, वॉइस इज नॉट क्लियर, साउंड प्रॉब्लम, माइक कुछ इशू है। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। बहुत खराब वॉइस आ रहा है आई थिंक। ठीक है, हाँ देखिएगा एक बार, बीच में ठीक होने लगे तो एक बार हम चेक कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्लियर, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देंगे। अभी देखना ठीक हो जाए तो एक बार मुझे थम्स अप भेजना कि ठीक हो जाए। तो अभी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं हम लोग करने की। क्या साउंड आ रही है, बट बीच में थोड़ा कुछ खराब सा पीछे कुछ वॉइस सा आ रहा है आई थिंक, राइट? ऐसा ही है। हाँ जी, आप बताइएगा, आप बताइए अब ठीक हुई? आप सही है वॉइस? ओके, आप सही है जी, आप सही है, सही है। ठीक है, आपके मैसेज आ गए हैं। अमित जी ठीक हो गई है शायद, है ना? ठीक, थैंक यू वेरी मच आपके कोऑपरेट करने के लिए। करें शुरू? जी देखिएगा, फर्स्ट वर्ड देखें, फर्स्ट से शुरू करते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके शुरू हो गए। पहला वर्ड है आपके पास अबंडनमेंट। ध्यान से देखेंगे, अबंडनमेंट किसका वन वर्ड यूज किया जाता है? यूज किया जाता है अगर आप किसी के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दें अपने आप को, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, या फिर रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब होता है त्याग देना। और अगर मैं बात करूं कि ये वर्ड कैसे बना होगा, तो बच्चे नन से बना। नन माने क्या होता है? जीरो। तो अपने आप को आपने जीरो घोषित कर दिया, मतलब कि यार मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है, तू ही तू, है ना? तो जब हम कहते हैं कि आई एम नन, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि हमने अपने आप का अबंडनमेंट कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। ठीक है, देखिए याद करने का थोड़ा सा, अगर ट्रिकी वाइज देखें तो थोड़ा सा ट्रिक हम अपनाते हैं। अब बंधन को तोड़ दो, वर्ड समझिए, अबंधन। अबंधन, अबंधन का मतलब क्या है? अब बंधन का मतलब बंधन। अब बंधन, बंधन तो रखने नहीं चाहिए, बंधन हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देने चाहिए ना। तो बंधन को त्याग कर दो, समर्पण कर दो, हटा दो, अबंडन कर देना। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना या फिर समर्पण कर देना। बाद में मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगी, ठीक है? हैव ए नाइस डे। ओह, लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं बेटा, लेट को कोई बात नहीं, आपके पास तो पूरी क्लास रहती है। नेक्स्ट वर्ड पे आऊँ। पहला वर्ड शायद आपको समझ में आएगा, अबंडनमेंट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। एक बार थोड़ा मोटा मोटे तरीके से दिमाग में रखें, अगर फिर उसके बाद हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड देखें, अबोट। अबोट का मतलब क्या होता है? अबोट का मतलब होता है मठाधिकारी या फिर गुरुद्वारे का महंत। आई मीन टू से डैट अब वो बन चुका है बॉस। और बॉस, इसको पढ़ते ऐसे हैं बॉस, इसको बोलते हैं बॉस। तो बॉस इन द सेंस ऐसा नहीं, किसी कंपनी का बॉस की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं एबे। देखिए कि वर्ड आप जानते होंगे, मठ। किसी की जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मठ और गुरुद्वारा नहीं समझते तो आप टेम्पल समझे, ठीक है?
तो टेम्पल को समझे कि टेम्पल में जो भी महंत रहता होगा, जो भी पुजारी रहता होगा, पुजारी कई भी हो सकते हैं, 5-10 भी हो सकते हैं, उनसे ऊपर कोई जो सारी पूजा अर्चना ये सब सामान क्या कुछ करना है कैसा, तो वो जो अधिकारी है वहां का भी तो वो बॉस ही है ना, बॉस। अब वो वहां का क्या है, बॉस है। तो किसी मठ का बॉस हो या गुरुद्वारे का बॉस हो तो हम उसे बोलते हैं अबोच, जिसका मतलब होता है मठाधिकारी या गुरुद्वारे का महंत। वी कैन से दैट मैन। फादर सुपीरियर ऐसा बोल सकते हो, घर में फादर भी तो सुपीरियर होते हैं। एट द हेड, हेड किसका है, मॉन्क्स, मठ वगैरह को हम मॉन्क्स इंडिकेट करते हैं। मॉन्क्स इन एन एबे और मोनेस्ट्री, मठ में या फिर किसी गुरुद्वारे में, सॉरी गुरुद्वारे में या फिर किसी मोनेस्ट्री में, मठ में या किसी गुरुद्वारे में, जो सबसे ऊपर वाले पोस्ट पर है, मतलब कि जो बॉस है। अब वो क्या बन चुका है, गुरुद्वारे का बॉस बन चुका है, सब कुछ उसके हाथ में है। तो वर्ड याद हुए होंगे आपको। देखिए ध्यान से देखेंगे, पहला वर्ड बचे अबंडनमेंट, अबंडन का मतलब बंधन, छोड़ देना, आत्मसमर्पण कर देना, त्याग देना। सेकेंड वर्ड पे हम आए थे, वर्ड क्या है, अबोच। अबोच का मतलब होता है किसी भी जगह, किसी मठ का या गुरुद्वारे का जो हेड है, जो सबसे सुप्रीम पावर है, उसे हम एबोट की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एबेटियर। देखिएगा, आ मतलब एक, बैट मतलब समझते हैं, बल्ला, लाठी, लाठी, बैट समझते हो, बैट, डंडा, उससे हमने रेडी होता है। वैसे अगर इसका रूटिंग पे मैं जाऊं, रेडी, बैट से मार मार के, बल्ले से मार मार के रेडी कर दी है, तो हम बोलेंगे रेडी क्या किया है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसे हम बोलते हैं कसाई खाना, जहां पर पशुओं का पशुओं की डेथ होती नहीं, की जाती है, वध स्थल ऐसा बोलेंगे हम, कि जहाँ पर पशुओं को मार के उनकी स्किन वगैरह प्रिजर्व कर ली जाती है, निकाल ली जाती है, चमड़ा वगैरह बनता है। तो पशुओं का जो वध स्थल है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, अबॉटियर। क्या बोलेंगे, एबेटियर। बैट से, बल्ले से मार मार के रेडी कर दी है। क्या रेडी कर दी है, हम बोलेंगे एनिमल्स को स्लॉटर किया जा रहा है। जैसे हम जिसको कसाई खाना बोलते हैं ना, पशुओं को मारा जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे जब तक यूज के होते हैं, एनिमल्स यूज के हैं, जैसे कोई भैंस है तो दूध दे रही है, ठीक है, एवरीथिंग ओके, उसके बाद मान लो वो बीमार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो कसाई खाना ये चलता है सब कुछ हमारे देश में। तो अबैटियर में भेजा जाए, बूचर खाना भी जिसको बोला जाता है, वहां पर पशुओं को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उनकी स्किन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट कुछ लगता है वो निकाल लिया जाता है। तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है, एबैटियर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। सुमित आ तो गई बेटे। अगला वर्ड देखेंगे, एब्डिकेशन। वर्ड को समझेगा, एब्डिकेशन चौथा रूल आपके पास, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एब्डिकेशन। भैया अब आपको, मान लो आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, बॉस ना बहुत परेशान कर रहा है आपको, ठीक है, फिर थोड़े दिन तो आदमी सहता है, 1 दिन 2 दिन, अरे यार टॉर्चर ही कर दिया इन्होंने तो, ठीक है, फिर क्या होता है, अब क्या हो गई है, दिक्कत बढ़ गई है। अब क्या बढ़ गई, दिक्कत। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, बहुत ज्यादा परेशानी, मान लो बार बार कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई काम बता रहा है, तो आप किसी भी पोस्ट पर हो, मैं बोलूंगी किसी भी राजगद्दी पर हो या किसी अधिकार पे हो सकता है आप कहीं के मैनेजर हो, कहीं के चेयरमैन हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, इन डैट केस भी अगर आपको अब दिक्कत होने लगी है, दिक्कत वाले केस में ना छोड़ देना चाहिए। तो एब्डिकेशन का मतलब होता है अपनी इच्छा से अधिकार का, पोस्ट का त्याग कर देना। अगर आप मान लो किसी पोस्ट पर हैं, वहां आपको परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी के लिए हम बोलेंगे अधिकार का त्याग कर देना। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग। रिनाउंसिंग का मतलब छोड़ देना। द थ्रोन, थ्रोन का मतलब सिंहासन। और डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, अपना जो भी आपका ओधा है उसको आपने छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से छोड़ दिया है। ठीक है, वसीम जाफर जी, स्क्रीन ऑफ नहीं होती है, ऐप की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके फ़ोन की प्रॉब्लम है। आपने फ़ोन की सेटिंग ऐसी कर रखी होगी कि 10 सेकंड बाद स्क्रीन ऑफ हो जाए, 20 सेकंड बाद ऑफ हो जाए, आपको टच करना पड़े, तो अपनी स्क्रीन सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर उस टाइमिंग को बढ़ाइए, ठीक हो जाएगी। सबकी थोड़ी ना होती है ऐसे, ठीक है। सुमित आ गई होंगी आपके पास 5-6, बस उतनी आपकी प्री लेवल
बेसिक है, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा बाद में कराऊंगी। सुमित आई नहीं, आई तो होंगी आपके पास। हाँ, डिग्निटी होता है आपका, कोई रिस्पेक्ट है, कोई ओधा है, इज्जत है ना। बेटा अगर ऐप की प्रॉब्लम होती तो मेरे सामने अभी 10 मोबाइल खुले हुए हैं, 10 स्क्रीन चल रही हैं, मोबाइलों से चल रही हैं, तो सारी बंद होती ना मेरी। सुरेंद्र, हाउ कैन यू से दैट दिस द ऐप प्रॉब्लम, दिस इज योर फोन प्रॉब्लम। ठीक है, उसको ठीक करिए। और आपको पता है एप्लीकेशन में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? लगभग 50,000। 50,000 बच्चों की अगर स्क्रीन ऑफ हो जाती है, खराब हो जाती है, कुछ होता, तो शायद मेरे सिर पे बाल नहीं बचते, गंजी हो जाती मैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अपना ठीक करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल मुकुल, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है बच्चे, वन वर्ड एनडीए के लिए भी, ठीक है। बच्चे विपुल ऐसा करना चाहिए आपको, सैटरडे तक आप पढ़ें, पर संडे को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपने सैटरडे तक पढ़ा उसको रिवीजन करें। जस्ट जितना आप रिवीजन करेंगे चीज़ों का, रिवीजन करने से अपने आप माइंड में सेटल होने लग जाएगी। मैंने बोला ऐसा करना भी चाहिए हमें। एक ब्रेक बहुत आवश्यक है। आप 4 दिन पढ़ रहे हैं, 5 दिन पढ़ रहे हैं, छठे दिन कुछ नया मत पढ़िए, जस्ट रिवाइज दैट। उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगी। जैसे कल आप पढ़ोगे जो भी, तो पहले क्लास में आने से पहले, जैसे आपकी 4 बजे क्लास है ना फॉर एग्जाम्पल, तो 4 बजे क्लास हुई तो आपको 15 मिनट पहले ही बैठ जाना है, पिछली पीडीएफ को खोलना है, उसको पहले रिवाइज करना है, फिर अगली शुरू करनी है। यही एक तरीका है, वो कैब को बार बार आप रिमाइंड करेंगे तो याद होने लग जाएगी, ठीक है। तो उसको ट्राई करना है, ओके। और कोई किसी का क्वेश्चन? नहीं नहीं प्रेमा, यूट्यूब पे नहीं है बच्चे। राखी एक नहीं हुई बच्चे, बहुत सारी हो गई हैं। 1 मिनट रुको। हाँ, अगर मान लो किसी को ऐसा लगा ना मेरी एक क्लास आई है मैम, मेरी दूसरी क्लास नहीं है, 1-2 बच्चा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें और मुझे बताएं कि क्लास का क्या सीन है। मुझे क्या मतलब, अमित जी उठाएंगे फ़ोन को, तो आप उन्हें बताइए कि सर क्या दिक्कत है। हमने हमारी तरफ से सारी क्लासेस गई हैं आपकी, एक नहीं गई है। राखी आप इस पर कॉल कर लेना, ठीक है। कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की क्लासेस वगैरह से रिलेटेड। ओके, राइट, कर लेंगे। हाँ जी, एप्लीकेशन हो गया, दिक्कत हो जाए ना तो छोड़ देना चाहिए। अगला वर्ड देखेंगे, एब ऑर्जन्स। वर्ड को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो एब का मतलब वैसे टुवर्ड्स होता है, की तरफ। अगर हम गौर करें तो वैसे नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। ओरिजिनल का मतलब क्या है भाई? ओरिजिनली तो हम, ओरिजिनल मतलब रियल में, शुरुआत में, एकदम शुरू में, एकदम शुरू में तो हम आदिवासी थे, बंदर हुआ करते थे, फिर ऐसे चेंज होते होते अचानक से खड़े भी हो गए हैं, और 4 पाँव को 2 पाँव, 2 पाँव 2 हाथ बन चुके हैं। तो अब ओरिजिनल, ओरिजिनली हम क्या थे? द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ कंट्री, कंट्री में रहने वाले, कंट्री में ओरिजिनल रूप पर रहने वाले, मतलब कि पहले से जो याद रहते थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एबॉर्जन्स बोलेंगे। वर्ड को याद करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर ही तो ओरिजिनल है, तो हमारे लिए टेंशन की बात ही नहीं है। जब इसके अंदर ही ओरिजिनल है, ओरिजिनल इसका मीनिंग है किसी भी जगह के, किसी भी कंट्री के ओरिजिनल लोगों को इंग्लिश में
क्या कहा जाता है? एबॉर्जेंस कहा जाता है, ठीक है, एक्चुअल, रियल। अगला वर्ड देखें, नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस, कोई चीज जब फायदा नहीं पहुंचाती है या फिर वो हमारे यूज की नहीं है उसे फ्रूटलेस बोलेंगे। कमिंग टू नथिंग, कमिंग टू नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं निकल के आया। अनसक्सेसफुल वर्ड दिखेगा अबॉर्टिव, कैसे याद करें? अबॉर्ट करा देना, ये तो सुना है हमने, ऑपरेशन जैसे अबॉर्शन, अबॉर्शन करा देते हैं, तो अबॉर्शन मतलब अबॉर्टिव। मान लो बॉडी के अंदर कोई फोड़ा फुंसी कुछ हो जाए, जैसे कैंसरस सेल्स हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? अबॉर्ट कर देते हैं ना, कि भैया निकलवा दो इनको। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए फ्रूटलेस होती हैं, बेकार होती हैं। बेकार होती हैं तो हम उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल या फिर फ्रूटलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एब्स्टेमियस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्स्टेमियस। अब मुझे क्या बढ़ाना है? स्टेमिना, लिखा है स्टेमिना बढ़ाना है। भाई अगर आपको स्टेमिना बढ़ाना है, सिक्स पैक चाहिए, थोड़ा पतला होना है, तो आपको अपने खाने पीने के ऊपर तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। थोड़ा कम खाइए, ऐसे कोई सिक्स पैक नहीं बनने, ऐसे कोई स्टेमिना नहीं बनना। खाते हो रोज समोसे, एक की जगह 10-10 पेट में, फिर कहते हो मेरा पेट निकल रहा है, मुझसे हिला नहीं जा रहा। तो ये कैसे संभव है? अगर आपको स्टेमिनस बनना है, स्टेमियस बनना है, स्टेमिना बढ़ाना है, कुछ ना कुछ कैसा हम बोलेंगे कि यार मेरे भी सिक्स पैक हो जाए, ये मोटी जो मेरा मोटा पेट निकला हो ये अंदर की तरफ चला जाए। तो ये ऐसे तो होना नहीं, सिर्फ बात करके तो होता नहीं है। लोगों को क्या करनी पड़ेगी? थोड़ा अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अल्पाहारी बनना पड़ेगा या फिर थोड़ा संयमी बनना पड़ेगा। तो इंग्लिश में मैं बोलूँ स्पेयरिंग और मॉडरेट, किस चीज में? इन टेकिंग फूड, फूड में, और ड्रिंक, ऐसे नहीं कि कुछ भी पी रहे हो खा रहे हो, ठीक है। तो फ्रूगल टाइप का मतलब कम, अल्पाहारी, कम खाइए, तभी आपका स्टेमिना थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। अच्छी चीजें खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, समोसे पिज्जा से दूर रहें, ठीक है। बादाम काजू खा सकते हैं, पर वो खाने नहीं है तो पेट ही निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट तो वैसे आसान ही है, गाड़ी में होता है हमारे एक्सेलरेशन, क्यों? एक्सेलरेटर हर एक उसमें है, तो आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं बताऊंगी, इसके अंदर एक रूट वर्ड है CELER। इस सेलर नाम के रूट वर्ड को क्या कहा जाता है? स्पीड। इससे वर्ड भी बनता है एक बच्चे, सेलरिटी। सेलरिटी का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। अब मैं पेपर में आपके सेलर आ जाए, ये वाला सेलरिटी वर्ड आ जाए, तो मेरे को लगता है आप बोलेंगे अरे नहीं याद ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है सेलरिटी। तो लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे कि आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर, हाँ मैम एक्सीलेटर का मतलब तो स्पीड देना होता है। तो स्पीड देना अगर ये है तो ये भी स्पीड देना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी एक ही सेम ही रूट वर्ड है। तो सेलरिटी का मतलब भी इंक्रीमेंट ही होता है। तो देखिएगा, गति या चाल का बढ़ा देना, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ, या टू हेस्टन, हेस्टन का मतलब जल्दबाजी करना, प्रोग्रेस ऑफ, किसी चीज को जल्दी जल्दी करना, एक्सेलरेट कहलाता है। मुझे लगता है ये वर्ड आपको पहले से आता होगा, बिकॉज आपकी कार, बाइक, सब चीज सब जगह ही स्पीड अप होता ही है ना। मॉडरेट का मतलब होता है, अंकित टेलर, सामान्य। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खाना छोड़ दे तब भी क्या स्टैमिना बढ़ेगा, फिर तो मर जाओगे। नवरात्रे रखने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो सामान्य खाना है, मॉडरेट खाना है आपको, ठीक है। अगले वर्ड पे बढ़ती हूँ। वर्ड है आपका एक्वाटिक। एक्वा या न्यू आकाश, वेलकम। एक्वाटिक वर्ड देखते हैं, एक्वाटिक का मतलब क्या है? एक्वा तो एक रूट वर्ड है, क्या कहते हो? एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, सुना है ना। तो एक्वागार्ड वालों ने अपना नाम एक्वागार्ड इसलिए रखा क्योंकि उनके नाम में पानी था। पानी का गार्ड, पानी को जो ठीक करता है, पानी को जो साफ करता है, उसे कहा जाता है एक्वा गार्ड। तो एक्वा मतलब तो पानी। तो हम बोले एक्वाटिक कौन है? जो पानी में रहते हैं। हम बोलेंगे एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक कहलाते हैं। अगला वर्ड मैं बताऊं, जो पानी में रहते हैं, यस जी जी अंशिका सही कह रही हैं आप। एडमेंट, देखिए एक तो वर्ड मैं पढ़ाती हूँ ओडेशियस, देखिएगा एक वर्ड है आपका एडमेंट, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा ओडासिटी। अगर आप इन तीनों वर्ड में थोड़ा गौर करें ध्यान से,
और दिमाग लगाएं तो देखेंगे ये भी अड़ा है बंदा, ये भी अड़ा है, ये भी अड़ा है। क्या कहते हो, देख पा रहे हो भाई, ये भी अड़ा है, ये भी अड़ा है, ये भी अड़ा है, तीनों की तीनों अड़े हैं। तो तीनों के तीनों अड़े हैं तो अपनी बात पे अड़े हैं, तो हम कहेंगे अभेद, जिसे बदला ना जा सके, जिसे कट ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे झुकाया ना जा सके, जो अपने पर्पस में, जो अपने काम करने में एकदम फर्म है, मजबूत है, बदलता नहीं, एडमेंट है, अडेशियस है। क्या कहते हो, इसे क्या कहा जाता है, स्टबन, आप जिसे कहते हैं स्टबन, कि ये तो जन्म से ही स्टबन है। वर्ड याद रखिएगा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड अगर मैं कराती हूँ तो पीडीएफ से अलग आप नोट भी कर सकते हैं। बोर्न मतलब जन्म से, स्टब मतलब स्ट्रोंग, जो जन्म से ही स्ट्रोंग है उसे स्टबन कहा जाता है। ठीक है, याद हुए 10 वर्ड, शायद दिमाग में सेट हो गए होंगे। अगले वर्ड पे बढ़ती हूँ। वर्ड है हमारा अडेप्टेबल। अडेप्टर जानते हैं, कोई बात नहीं राखी बेटे, वो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर आप नहीं देख पाई तो। ऑफ नहीं किया मैंने, क्लास डाली है आपकी, एक दो ऑफ किया बस। अच्छा आपने सोचा ऑफ ही है 5 तारीख तक, नहीं नहीं कोई ऑफ नहीं था, एक दो ऑफ किया मैंने बस, इतना ज़्यादा नहीं किया। चार्जर है ना अडेप्टेबल, यस, तो वो आपका क्या करता है, जो आपका अडेप्टर है, जो आपका चार्जर है, तो यार मोबाइल को चार्ज करता है, आपको अरेंजमेंट की फैसिलिटी तो देता है ना, वही ये है, व्यवस्था के योग्य है। वन हु इज एबल टू अडेप्ट, जो बदल जाए किसके अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग। फोन चार्ज नहीं है, अडेप्टर लगा दो, चार्ज कर देगा, जोड़ने के काम आता है, हम कह सकते हैं अरेंजमेंट करने के काम आता है, व्यवस्था के काम आता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इज सर्कमस्टांसिस, व्यवस्था योग्य को इंग्लिश में कहा जाता है अडेप्टेबल। ठीक है जी, अडेप्टर कह लें, अडेप्टर से आप याद कर सकते हैं कि वो क्या करता है, अरेंजमेंट ही तो करता है हमारे। नेक्स्ट देखेंगे एडोलेस्केंस। भैया एक उम्र होती है जिसमें बंदे को लगता है डोले बनाए जाएं, क्या बनाए जाएं, डोले। तो ये जो स्केंस का मतलब होता है एक स्कीन, सीन, एक लाइफ का फेज, एक लाइफ का एक सीन होता है कि बंदे को डोले बनाने की बड़ी इच्छा होती है, वो बुढ़ापे में बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर एकदम आप छोटे रहते हैं तब भी नहीं होती। वो व्यवस्था है कौन सी, किशोरावस्था। आप देखेंगे ना थोड़ा सा बचपन निकलते ही, चाइल्डहुड के बाद और मैच्योरिटी के बीच में, उन लड़कों का मतलब कॉलर सीधा, बटन खुला, हड्डी एक होते हैं वो, और उनको डोले बनाने का बहुत मतलब वो ज़्यादा, क्योंकि देखो जो ये वाली एज है मैच्योरिटी वाली एज, इसमें तो आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो जाती है, समय ही नहीं होता है ना, आपको जैसे पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, प्रेशर है सोसाइटी का, घर का, अ लॉट ऑफ प्रेशर इन योर माइंड। पर ये वाली जो एज है ना, जो 10वीं 12वीं वाली एज होती है, इसमें कॉलर सीधा होता है, डोले बनाने की इच्छा होती है, तो उसे कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए होंगे, चाइल्डहुड और मैच्योरिटी के बीच का समय जो है, एकदम छोटा बच्चा भी नहीं, छोटे बच्चे से जब वो जवानी में बस कदम रखता है तो अभी तो उसको ज़्यादा इच्छा होती है ना, और उसके बाद मैच्योरिटी भी नहीं कह सकते, मैच्योरिटी में तो इंसान फिर मैच्योर हो जाता है, अपने काम पे फोकस करने लग जाता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस दौरान डोले वोले नहीं सोच पाता। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एरोनॉट। ये तो पहले से जानते होंगे, एरोनॉट के अंदर तो एयर है, और एरोनॉट कौन है, नॉट का मतलब सेलर, रूट वर्ड में सिखा चुकी हूँ, नॉट का मतलब सेलर और एरोनॉट एयर, वायुयान चलाने में जो सक्षम है, वन हु स्किल इन फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट चला सकते हैं, जो वायुयान चला सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जो हवा में विचरण करते हैं, एरोनॉट। आपका एक एरोनॉटिक्स एक ब्रांच भी है, क्या कहते हो, सैलड डेज, जी बिल्कुल सही कहा आपने, सैलड डेज ही कहा जाता है एडोलेसेंस को। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एजेंडा। ये तो सुना ही है, पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा क्या है, कि कांग्रेस किस एजेंडे पर काम करती है, बीजेपी किस एजेंडे पर काम करती है ना,
तो सब जैसे आप सुनते होंगे, जैसे कहीं पर चुनाव हो, है ना, तो चुनाव से पहले क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर आते हैं और वो कहते हैं हम इस बार ये कर देंगे, इतना रोजगार दे देंगे, हमारा एजेंडा साफ है, हमें मस्जिद बनानी है, हमें मंदिर बनाने हैं, या फिर 370 तोड़नी है, या 3 तलाक तोड़ना है, या फिर कोई दूसरा दूसरा, मतलब सबका अपना अपना, जैसे आम आदमी पार्टी की हमें इतने स्कूल बनाने हैं, इतने हॉस्पिटल बनाने, मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है ना, सूची देते हैं वो, कि वैसे हम लोग तो इतने मूर्ख हैं, एजेंडा ही नहीं पढ़ते किसी पार्टी का। जैसे इलेक्शन से पहले गौर करिएगा, हर पार्टी अपना एजेंडा देती है, निकाल के देती है, मेरी मुद्दों की सूची जिन पर किसी सभा में विचार होता है, हम बोलेंगे हमारा एजेंडा ये है, हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो इन सबको कंसीडर करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी देती है, पर हम लोग गौर ही नहीं करते, हमें मतलब ही नहीं है। हाँ, झूठ के मुद्दे जो भी है बेटा, आप क्या कमेंट करें। हाँ जी, एग्रेसर वर्ड देखिएगा, एग्रेसर तो आसान है, जिसमें एग्रेशन ज्यादा हो, तो जिसमें एग्रेशन ज्यादा होता है उस पर्सन को कहा जाता है एग्रेसर, आक्रमण करने वाला। बताइएगा, जिसमें एग्रेशन ज्यादा, मतलब गुस्सा जिसको जल्दी आता है वही तो पहले अटैक करेगा, क्या कहते हो, वन हु फर्स्ट अटैक्स, जो पहले अटैक करता है, या फिर किसी लड़ाई को स्टार्ट करता है, ऑफेंस को स्टार्ट करता है, होस्टाइलिटी दुश्मनी को स्टार्ट करता है। तो किसी दुश्मनी को शुरू करने वाले को कहा जाता है एग्रेसर। योगी जी का एजेंडा है नेम चेंज करने का जो भी है जिसका। तुम अब सबका सबका वही बताने लगे हो एक एक करके, एजेंडा कौन सी पार्टी का क्या है। मुझे सब पता है बेटा किसका क्या है, मैं तो पढ़ती हूँ, पर किसी के भी एजेंडा में एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं होती, बात ही कुछ और होती है। हम लोग, हमारे देश में चुनाव धर्म के नाम पर लड़े जाते हैं, विकास के नाम पर नहीं लड़े जाते। अब तो आप भी समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, गौर करिएगा, जो मुद्दे हैं जिनसे इमोशंस आदमी वीक पड़ जाए, अरे यार कैसी बात कह दी, दिल दाग दाग हो गया है, ये ऐसे लोग हैं हमारे बीच। पॉलिटिकल लीडर्स की कोई गलती नहीं है, हम ही ऐसे इमोशनल फूल हैं। वो इमोशनल इंडियन सब ही इमोशनल रहते हैं, और बताओ हम राजनीति भी इमोशन एंगल पर करते हैं, ठीक है, तो वो सब ट्रू है। आरो थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आ रहा था ना तुम्हारे, तुम बोल रहे थे बार बार कि नेट का इशू आ रहा है। अब मैंने इस नेट के इशू को पूर्णतः ठीक कर दिया है, और मैंने अपने घर में ही स्टूडियो बना दिया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी लाइटिंग वाइटिंग अभी चल ही रहा था काम, सब कुछ घर में एक स्टूडियो बना दिया, इसलिए आपको थोड़ा आज थोड़ी स्क्रीन अजीब लग रही होगी, क्योंकि अभी कुछ भी सेटल नहीं हुआ, सिर्फ बोर्ड लगा है, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखा, आप सबको परेशानी आती है, तो ऐसा नहीं कि आप तो सिर्फ कह देते हैं कि मैम रुक रुक के चल रही है, या नेट आज क्लास नेट का इशू है, मुझे उसके लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। आप एमएलए की सीट पर खड़े हो जाओ, जीत जाओगे, नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में, मेरे को नहीं बनना भाई। अगला वर्ड देख लो तुम, एग्नोस्टिक। जो होते हैं अज्ञानी, वो ईश्वर पे ये सोचते हैं कि नथिंग कैन बी नोन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो भगवान के बारे में जानते ही नहीं। हम कहते हैं ना अज्ञानी कहीं का, अज्ञानी है, मतलब कि अज्ञान है इसके अंदर, ईश्वर को नहीं जानता। एग्नोस्टिक अज्ञानी, एग्नोस्ट अज्ञान, एग्नोस्ट अज्ञान, ध्यान से देखेंगे, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, जिसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगा आपका, one who believes that nothing can be known about the existence of God or anything beyond material phenomena। उसको पता ही नहीं ईश्वर है या नहीं, उस पे उसका कोई ट्रस्टिंग, उसके एग्जिस्टेंस पर उसका कोई मत ही नहीं है, अज्ञानी है वो, हम उसे बोलेंगे एग्नोस्टिक, ठीक है, ऐसे याद करना है हमें अज्ञानी में, ठीक है। हाँ जी प्रेमा, ले रही हूँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? स्टडी मटेरियल में। नेक्स्ट देखो,
अल्केमी, इसके अंदर देखिएगा केमिस्ट वर्ड है, CHEMIST। केमिस्ट क्या करते हैं? दवाइयां बनाते हैं, दवाइयां बेचते हैं वैसे तो, लेकिन केमिकल को ट्रांसफर कर देते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है। वहीं से याद करेंगे, ये जो केमी वर्ड है ना, ये कुछ केमिकली कुछ चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कला। तो वहां पर हम दवाइयां बदल रहे हैं, यहां पर हम सोने में बदल रहे हैं। किसको? मेटल्स को। याद करने का तरीका है जैसे कि केमिकल तरीके से, CHEMY, केमिकल तरीके से। केमिकल कॉम्पोजिशन ही तो चेंज हो रहा है ना, सस्ती धातुओं से सोना बदलना है तो केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो रहा है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करने के लिए हम अल्केमिस्ट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इसको तो आर्ट कहते हैं। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं, इस पर्सन को क्या कहते हैं? तो इस पर्सन को कहते हैं अल्केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट। याद रहेगा, कोई दिक्कत, टेंशन? अगला वर्ड देखेंगे, एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो आपके देश का नहीं है, आपके पास का नहीं है, उसकी भाषा उसमें बहुत ही चेंजिंग है, बदलाव है, तो उसे एलियन कहते हैं। एलियन वर्ड तो हम जानते हैं, PK मूवी हमने देखी होगी। एलियन का मतलब होता है जो हमारे देश के नहीं है, विदेश के हैं। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। हस्बैंड कह रहा है ए ले मनी, ए ले मनी, और मुझसे अलग हो जा, मतलब कि तलाक पर पत्नी को दिए जाने वाला भत्ता, आफ्टर डाइवोर्स जो अलाउंस, जो पैसा पेड किया जाता है वाइफ को डाइवोर्स के टाइम पर लीगल तरीके से, उसे कहते हैं एली मनी। ए ले क्या ले? मनी, और अलग हो जा, लड़ाई नहीं कर सकता हूं अब मैं। ताली मनी का मतलब होता है तलाक के पश्चात दिया जाने वाला धन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ऑल्ट्रिस्ट। ये मैं आपको रूट वर्ड में भी करा चुकी हूं। ऑल्ट का मतलब होता है दूसरा, चेंज। एक ऐसा पर्सन, IST मतलब पर्सन, एक पर्सन जो दूसरों के बारे में सोचता है। चेंज, दूसरा, सामने वाले के बारे में सोचता है, उसे कहते हैं परोपकारी। एक बार आप पढ़ लीजिएगा पूरा वन वर्ड। A person who follows the principle of considering the well-being or happiness of other first, अनसेल्फिश पर्सन। एक पर्सन जो अपने बारे में नहीं, हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अल्ट्रिस्ट कहा जाता है। वर्ड बनाने का तरीका मैं रूट वर्ड में सिखा चुकी हूं। पति को देने वाले धन को नहीं, पति को कोई धन नहीं दिया जाता विपुल, है ना। पति को कौन सा धन मिलता है मैडम? पति को धन से भी बड़ी कोई चीज मिलती है, छुटकारा। पैसे का क्या करेगा वो? हाँ, छुटकारा पाके अपनी जिंदगी में दोबारा से आजादी पाकर उसे कम खुशी हो रही है? पति को क्या मिलता है मैडम? तुम मत दे देना ऐसा कुछ कि तुम्हें नहीं मिलने वाला कुछ भी, तुम्हें उल्टा देना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। आप बोलोगे मैडम ये तो गलत है। हाँ गलत है, तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें गलत है, मैं क्या करूं। हाँ जी, वो देखिए, एमेच्योर नाम में ही है, जो मैच्योर नहीं है, जो किसी काम करने में, जो कोई काम करता है बट शौकीन तरीके से। ध्यान से देखिए, अ मैच्योर, जो कैसे काम करता है? सिर्फ शौकीन तरीके से काम करता है। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, मतलब कि काम कर करके एक्सपीरियंस या फिर जॉब में नहीं है कि वो मैच्योर हो, अमेच्योर है, मतलब कि बस मजे के लिए कर रहा हूं, मैं तो शौकिया तौर पर कर रहा हूं, यार मेरे को मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। तो बोलेंगे नॉट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के तरीके नहीं, सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो बोलेंगे यार मैं तो क्या हूँ, अमेच्योर। अमेच्योर क्यों ले? अमेच्योर, ऐसे पढ़ लो आप एक सेकेंड के लिए। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो इंटरेस्ट के लिए खेलता हूँ शाम को आके क्रिकेट खेलता हूँ। आप कोई क्रिकेटर नहीं है, वो आपका प्रोफेशन नहीं है, पर आप क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे अमेच्योर, ठीक है। नोवाइस, ट्रेनी, बिगिनर। नहीं शैलेश, जो इसमें यूज हो रहे हैं वो करा रही हूँ, फिर बीच में फिर आ जाएंगे, फिर ये पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली अलग से कोई रूट वर्ड नहीं आते एग्जाम में, कोई हेडिंग नहीं है रूट वर्ड की। एग्जाम में आपकी हेडिंग है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
जो अभी तक आपको कराए वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उनका यूज इसमें हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टॉपिक का नाम तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है आपका, ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लें। एग्जाम में आपको वन वर्ड के नाम से आएगा, या फिर डेला आपका ऐसा भी बोल सकती हूँ, वोकैब के नाम से आएगा, वोकैब के तरीके से पूछा जाता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एम्बेसडर। एम्बेसडर, एम्बेसडर का नाम तो सुना होगा, एम्बेसडर होते हैं राजदूत, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक कंट्री का कोई एक पर्सन, कोई ऑफिशियल दूसरी कंट्री में है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है ना। मान लो अमेरिका, तो हम बोलेंगे भारतीय राजदूत है, वो कहाँ पर है, अमेरिका में, तो राजदूत को इंग्लिश में कहा जाता है एम्बेसडर। ये वर्ड तो आपने एम्बेसडर वर्ड तो सुना ही होगा, खैर सिंपल वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड करा चुकी हूँ आपको रूट वर्ड में। देखो यही बात कर रही थी कि एग्जाम में आएगा ऐसे, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल एज, मतलब इक्वल स्किल इन राइटिंग और वॉकिंग, डबल डीलिंग पर्सन, या फिर वर्सेटाइल, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, जो वर्सेटाइल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि राइट से लेफ्ट, दोनों हाथों से जो सक्षम है काम करने के, किसी भी काम को करने में, राइटिंग हो या एनीथिंग एल्स, तो उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस पढ़ा चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं पढ़ाते। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बिगुअस, ये भी करा चुके हैं। एम्बिगुअस का मतलब, एम्बी का मतलब टू, एम्बिगुअस सिचुएशन, अनक्लियर सिचुएशन, दैट विच इज लाइकली टू बी इंटरप्रेटेड इन द टू वेज ऑफ डाउटफुल क्लासिफिकेशन, मतलब आपको श्योर ही नहीं है, अनक्लियर, वही बोलेंगे ना, अनक्लियर। कल ही पढ़ाया मैंने ये वर्ड, नहीं कल तो नहीं, जब भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एम्बिगुअस का मतलब क्या है, अनक्लियर। हाँ हाँ कराएंगे बलजीत, कराएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट देखें, वर्ड देखिएगा एम्बुलेंस, आप ध्यान से देखिएगा, एम्बुल भी एक रूट वर्ड है। एम्बुल का मतलब होता है चलना। ये नहीं करा रही कि ये वर्ड याद कराना है मेरे को, ये तो वर्ड तुम्हें पहले से आता है। एम्बुलेंस क्या है, एम्बुलेंस एक व्हीकल है जो चेंज करता है, पेशेंट्स को मूव करता है फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू होम, तो उसे एम्बुलेंस कहा जाता है। बेसिक बात ये है कि ये एम्बुल एक रूट वर्ड है, ध्यान करिएगा, एम्बुल एक रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है, टू मूव, ठीक है। एम्बुलेंस आप जानते हैं उस व्हीकल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एम्फीबियन, एम्फी का मतलब टू, ठीक है, एक ऐसा जानवर जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रहता है, मतलब कि दो जगह पर रह सकता है। एम्फी का मतलब टू, तो जो दो जगह पर रह सकता है उसे हम एम्फीबियन कहा जाएगा। राखी ऐसे आते हैं, जैसे ऐसे लिखा आएगा, एन एनिमल एबल टू लिव बोथ लैंड ऑन एंड इन वाटर, और नीचे ऑप्शन में होगा, चार ऑप्शन होंगे आपके, ये वाली लाइन आएगी जैसे एग्जाम में, तो उन ऑप्शन में एक होगा एम्फीबियन, तो वो आपको टिक करना है, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये ऑप्शन में होगा, ये क्वेश्चन में होगा, ठीक है। और ये जो स्पेशल टाइप के एरोप्लेन होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों में चल सकते हैं, उन्हें भी एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है। जानवरों को भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है, जी कोसर हुसैन जी, मैक्सिमम मेरा यही रहता है। एमनेस्टी क्या होती है, राजनीतिज्ञ, अपराधियों को दिया जाने वाला क्षमादान। एमनेस्टी रिलेटेड होती है, जैसे मान लो किसी का केस चल रहा है, जैसे लोकल कोर्ट में चला, फिर मान लो जो आपका नियर अबाउट रीजन, फिर आपका उसमें हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है ना, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के बाद एमनेस्टी का पावर होता है ना, कि छोड़ो यार, आमी लविंग वाला सेंस दे दें उनको, कि चलो कुछ उनका सजा माफ कर दी जाए। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, राजनीतिज्ञों को ही बेसिकली इसको दिया जाता है, क्या कर दिया उनको, राजनीतिक जो अपराधी थे उनको जनरल पार्डन दे दिया, कि छोड़ो यार इनकी सजा माफ कर दो, या कुछ भी गलत है वैसे, एमनेस्टी दे दी जाती है उनको, लव दिखा देना। अगला वर्ड देखिए एनार्किस्ट, इस वर्ड को अगर ब्रेक करें, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ब्रेक करके 3 वर्ड लिख दें।
अमित क्यों नहीं होगी? देके देखा है आपने? एग्जाम देखेंगे? बताओ। इसको आपको 3 तरीके से तोड़ना है। बताओ कौन सा बच्चा तोड़ पाएगा इन्हें? 3 तरीके से तोड़ दो, 3 वर्ड्स में ब्रेक करो। हाँ जी, तोड़ दिया। एन में तोड़ा, आंख में तोड़ा, आईएसटी में तोड़ा। वेरी गुड। एन, आंख, आईएसटी। किसी किसी ने ठीक तोड़ा, किसी किसी ने गलत तोड़ा, चलो कोई बात नहीं। एन, आंख, आईएसटी। आईएसटी का मतलब पर्सन। मैं तो आपका टेस्ट दे ली थी। आकी, आक क्या होती है? गवर्नमेंट। और एन लगाने से, ए एन लगाने से हो जाता है नेगेटिव। अ पर्सन हु इज आउट ऑफ ओवरथ्रोन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट। अराजकता का समर्थन करता है, मतलब कि कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। एक पर्सन जो कहता है कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, हटाओ इस गवर्नमेंट को, तो उसे कहा जाता है एनार्किस्ट। याद हुआ जी? संजीव कुमार कुशवाहा जी, ले लिया आपका नाम। खुश, हैप्पी? देखिएगा, याद हुआ? एनार्किस्ट देखिएगा, एक पर्सन जो ये नहीं चाहता कि गवर्नमेंट हो, इस गवर्नमेंट को हटाओ, उसे कहा जाता है एनार्किस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखती हूँ, वर्ड है हमारा अनार्की। अब बताओ अनार्की क्या हो गई? अराजकता। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को अनार्की कहा जाता है, जो पर्सन इस एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का समर्थन करता है उसे अनार्किस्ट कहा जाता है। आई मीन टू से डैट अगर हम आईएसटी लगा दे तो पर्सन हो गया, वरना तो वो इस तरीके की जो व्यवस्था हो गई, जब किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट नहीं है, जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ जो कहानी हुई, तो वो अनार्की फैल गई। बहुत जरूरी है, डिसऑर्डर फैल जाता है ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट देखेंगे एनाटॉमी। टोमी का मतलब कटिंग, ये रूट वर्ड है। तो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी एटम, जैसे आप याद करिए शरीर कैसे बना है, एटम से मिलकर बना है। तो शरीर का जो रचना है, शरीर का जो साइंस है, शरीर का जो क्लासिफिकेशन है, शरीर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, ठीक है, उसका जो साइंस है, किसका? बॉडी का, या फिर उसके स्ट्रक्चर बाय सेपरेशन इनटू पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े करके शरीर के, जंतु के, एनिमल के निकाल के देखना कि ये हड्डी हाथ की है, अच्छा ये पाँव की है, ये इतनी मोटी है, यहाँ जॉइंट है, ये सब किसके अंदर आता है? एनाटॉमी। एक एक एटम कर करके तोड़ दिया आपने शरीर को, तो एनाटॉमी का मतलब होता है साइंस। किससे रिलेटेड है ये? शरीर से रिलेटेड साइंस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एनेक्डोट। एनेक्डोट कहलाते हैं, डॉट हो गया, लो जी ये मेरा एक है किस्सा, एक डॉट, एक पूरी कहानी। देखिए ये तो पूरी कहानी है, ऐसे लिखी हुई, लिखी, इसमें से हमने निकाल लिया एक डॉट, मतलब कि एक किस्सा, तो हम बोलेंगे संक्षिप्त कहानी या फिर एक दृष्टांत सुनाना। मान लो कि रामायण तो पूरी एक स्टोरी है, हमने उसका एनेक्डोट निकाल लिया, मतलब एक डॉट निकाल लिया, एक किस्सा निकाल लिया,
कि हम स्पेशलाइज्ड लव कुश वाले सीन की बात कर रहे हैं, या फिर कई बार ये दृष्टांत तो हम सुनने को मिलते ही हैं, राम कथा वगैरह आपने सुनी हो तो उसमें दिखाते हैं एक बार राम जी ऐसे जा रहे थे, वो कर रहे थे। तो अलग अलग किस्से उठाकर सुना देना दृष्टांत कहलाता है। उसे पूरी कहानी को हम स्टोरी कहते हैं, बट उस दृष्टांत को एनेक्डोट कहते हैं। ठीक है, वर्ड देखेंगे एनिमेट। एनिम एक रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है एनिम? गौर करते रहिएगा जितने रूट वर्ड आए, लाइफ का, क्योंकि एनिमल का मतलब लाइफ होता है, तो एनिमेट का मतलब सजीव होता है। एनिमल भी तो सजीव होता है, तो एनिमेट भी सजीव होता है, क्या टेंशन है। ऑब्जेक्ट्स एंडोड विद लाइफ। ऑब्जेक्ट्स जिनमें जिंदगी हो, एंडोड हो, जिसके अंदर जिंदगी हो, उन्हें कहा जाता है एनिमेट। ब्रीफ बोल सकते हैं। ओके, रिवाइज करा दीजिए मैम। ठीक है ठीक है, अभी कराती हूँ, पर आज थोड़े कम हो पाए हैं, है ना। क्या टाइम हो गया है? 1 मिनट 45। चलो ये दो और करा दूँ, 2 और कर लो। एनीहिलेट। देखिए, किसी की गर्लफ्रेंड का नाम है एनी, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है ही, और आपने प्लान करी डेट वेट मिलने की, कॉफ़ी पे ले जाना चाहते थे आप, पर जो आपकी गर्लफ्रेंड है एनी, ही लेट हो गई। एनी लेट हो गई तो आपकी तो डेट डिस्ट्रॉय हो गई, मूड भी डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तो नष्ट कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मूड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, क्योंकि एनी लेट हो गई है, पापा ने जाने नहीं दिया। एनी कहाँ जा रही हो? घर के अंदर चलो, हमें सब पता है। तो तुम्हें पता लगा कि एनी नहीं आ रही है, एनी लेट होती जा रही है, होती जा रही है, आप वेट कर रहे हो, तो बताओ मूड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एनीहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर देना। अगला वर्ड है एनुअल। एनुअल वर्ड आप जानते ही हैं, कहाँ से बना है? वार्षिक से। एनुअल एग्जाम आपकी जैसे होते थे, एनुअल फंक्शन होता था। एनुअल फंक्शन कौन सा? वार्षिक, सालाना। एनुअल फंक्शन उसे तो बोलते हैं साल में एक बार होता है, कि हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, साल में एक बार हो रहा है, तो एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार। ठीक है, हाँ, एनी लेट हो गई, मूड खराब हो गया। चलो अब रिवाइज कर लेते हो, 10 मिनट। हाँ जी, देखें शुरू से। चलो रिवाइज करती हूँ, फास्ट निकाल लें, ये लो। फटाफट देखिएगा। पहला वर्ड है अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का मतलब क्या होता है? अधिकार का त्याग कर देना, छोड़ देना, है ना। कंप्लीटली आप किस चीज़ को छोड़ देते हैं? बंधन को जैसे छोड़ देना चाहिए, बंधन को कभी नहीं रखना चाहिए, बंधन छोड़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट अबेंडनमेंट, यस। बंधन को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अबोट। अबोट क्या था? अब्बोस बन गया है वो, कहाँ का? किसी मठ का या किसी गुरुद्वारे का क्या है? मठाधिकारी या फिर गुरुद्वारे के महंत को अबोट कहा जाता है। फटाफट देखते हैं। अगला देखेंगे अबेशर। एक बैट से, बल्ले से मार मार के पशु को मार दिया गया, फिर जो भी उसमें चमड़ी वगैरह कुछ भी निकाल ली गई, तो कसाई खाना, पशुओं का वध कर देना क्या कहलाता है? अबेचियर कहलाता है, जहाँ पर पशुओं को किल किया जाता है, और उनसे जो भी यूज़ की कोई भी चीज़ है, फूड के लिए भी स्लॉटर किए जाते हैं या चमड़ी के लिए स्लॉटर किए जाते हैं। स्लॉटर का मतलब होता है काट देना, हत्या कर देना। ठीक है। एब्डिकेशन, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और अब उसको दिक्कत हो रही है आपको, तो बताइए उसको, काम को त्याग देंगे या रखेंगे? तो एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एबोरिजिनल्स। क्या वर्ड है इसके अंदर? ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब होता है हम ओरिजिनली क्या थे? तो कंट्री के ओरिजिनल लोग तो आदिवासी थे ना, हम भी आदिवासी जातियां थी। जो मानव है आदि मानव था पहले, तो जो सी कंट्री की, किसी प्लेस की, पर्टिकुलर जगह की जो इनहैबिटेंट्स है, जो वहां रहती थी, उन्हें वहां का ओरिजिनल माना जाता है। तो एबोरिजिनल्स वर्ड बन गया। अबोर्टिव, किस चीज को अबोर्ट कराया जाता है? जो खराब हो, निष्फल हो। वर्ड देखिएगा एब्स्टेमियस। अब स्टेमिना बढ़ाना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? कम खाना पड़ेगा, है ना। तो अल्पाहारी या संयमी, मॉडरेट खाइए,
ठीक ठीक खाइए, ना ज़्यादा खाइए ना कम खाइए। एब्स्टेमियस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद भी नहीं होता है, तो याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सेलरेट। गाड़ी में जो एक्सेलरेशन आप देते हो, एक्सेलरेटर जो होता है क्या करता है, वो स्पीड अप करता है, तो स्पीड अप को हम कहते हैं एक्सेलरेट करना। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक्वाटिक। एक्वा का मतलब पानी, तो पानी में रहने वाले एक्वाटिक। अब मुझे बताइए जो पानी और जल, जल और थल दोनों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड लिखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखो। will even both in water। हाँ जी, क्या? एम्फी, एम्बीबियन नहीं बेटा, एम्फीबियन। ऑन लैंड एंड इन वाटर, जी एम्फीबियन, वेरी गुड। एक्वाटिक का मतलब था जलचर। अगला देखिएगा, एडामेंट, ओडाशियस, ओडासिटी, सब में अड़ गया है बंदा, जो अड़ जाए, जो झुके ना, जो कटे ना, टूटे ना, किसी के सामने झुकता नहीं, जिद्दी टाइप का। स्टबन क्या कहलाता है? स्टबन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ, अडेप्टेबल, व्यवस्था के योग्य। वन हु इज एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ, जैसे चार्जर कर लेता है ना, कम बैटरी चार्ज कर देगा। कंडीशन एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग व्यवस्था बना लेना क्या कहलाता है? अडेप्टेबल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, डोले बनाने का सीन कब आता है जिंदगी में? जब आपकी क्या चल रही हो? किशोरावस्था। पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड मेच्योरिटी इज नोन एज एडोलेसेंस। नेक्स्ट वर्ड, एडोलेसेंस तो सेम है। एरोनॉट कौन है? वायुयान चलाने में प्रवीण। वन हु स्किल्स इन फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, जो वायुयान चलाते हैं उन्हें एरोनॉट कहा जाता है। एजेंडा, एजेंडा होती है एक स्पेशल टाइप के आइटम्स या सूची जिन्हें डिस्कस किया जाता है किसी मीटिंग के अंदर कि हम इस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, तो एजेंडा का मतलब क्या हो गया? सूची हो गई। वर्ड दिखेगा एग्रेसर, जिसमें एग्रेशन ज्यादा हो, गुस्सा ज्यादा हो, जो पहले अटैक करता हो, उसे कहा जाता है उस पर्सन को एग्रेसर। नेक्स्ट वर्ड पे आएगा एग्नोस्टिक, अज्ञानी कहीं का, ईश्वर के बारे में नहीं जानता। ठीक है, तो जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता, नथिंग कैन बी नोन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कहता है यार कुछ नहीं कहा जा सकता ईश्वर के बारे में, तो उसको डाउट है ना कहीं, तो वो अज्ञानी है, उसे बोलेंगे एग्नोस्टिक, अज्ञानी। अल्केमी वर्ड किससे रिलेटेड है? अल्केमिस्ट से। जैसे केमिस्ट दवाइयां बनाता है, ये धातुओं से सोना बनाता है, तो अल्केमिस्ट वर्ड याद करो, ये अल्केमी, दोनों ही आप रिलेट करिएगा। एलियन क्या होते हैं? विदेशी। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री इज नोन एज एलियन। वर्ड एलिमनी। अब आप सोचोगे मैम दूसरे देश वालों को कहते हैं, दूसरे ग्रहों वालों को एलियन कहते हैं? बेटा जो आपके यहाँ का नहीं है, चाहे अमेरिका से आए, वो आपके लिए एलियन ही है। ठीक है, जिसकी आदतें, जिसके तरीके आपसे नहीं मिलते, वो एलियन कहा जाएगा। एलिमनी, कौन सी मनी दी है? पत्नी तू चली जा मुझे छोड़कर, तुझे पैसे ले जा, ये ले मनी और जा। एलिमनी तलाक पर पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता, धन, अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट होते हैं जो दूसरों का हेल्प करते हो, खुद के बारे में ना सोचकर दूसरे के हैप्पीनेस एंड वेलबींग के बारे में सोचते हैं, उन्हें अल्ट्रिस्ट कहा जाता है। एमेच्योर पर्सन कौन है? जो मेच्योर नहीं है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ शौक के लिए करते हैं, तो उसे हम एमेच्योर की संज्ञा बोलेंगे। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा। अभी आपको एक काम करना है, 5 मिनट पहले मैं क्लास छोड़ूंगी, आपको पूरे 5 मिनट पूरी पीडीएफ की जितनी भी स्पेलिंग है कॉपी में 35 के 35 वर्ड लिखने हैं। अब ऐसे तो याद नहीं रहेंगे, देख के लिखना बेशक, पर देख के स्पेलिंग देख के नहीं लिखना, सिर्फ वर्ड देख के लिखना। ठीक है, वर्ड दिखेगा एम्बेसडर। वर्ड देखिए राजदूत, जो दूसरी कंट्री में अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें एम्बेसडर की संज्ञा दी जाती है। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से स्किलफुल हैं, वो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, पढ़ा चुके हैं पहले भी। अगला वर्ड है आपका एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अनक्लियर, जिसको आपको इंटरप्रेट करना दो तरीके से, आप डाउटफुल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यार ये या ये, तो हो गया ना अनक्लियर, श्योर नहीं है आपको। जहां श्योर नहीं है वो एम्बी है, एम्बी मतलब दो होता है ना, दो तरीके के थॉट चल रहे हैं माइंड में, उसे हम एम्बिगुअस कहते हैं। ठीक है, वर्ड देखिएगा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब होता है अस्पताल गाड़ी, ये तो आपको पहले से आता होगा, कोई दिक्कत? मेरा नाम ले लीजिए, मर नाम शुभम प्रकाश, क्या वो बेटे? हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड देखिए एम्फीबियन कौन है? जो एनिमल दोनों जगह रहते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी। यही आपसे वर्ड पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं एक्वाटिक की बात कर रही थी। वर्ड देखिएगा एमनेस्टी, जो राजनीतिक अपराधियों को क्षमा दान दे दिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है?
एमनेस्टी दी जाती है, एमनेस्टी का मतलब हो गया क्षमादान। वर्ड देखिएगा अनार्किस्ट, जहां आकी मतलब गवर्नमेंट, एक ऐसा पर्सन जो कहता है यार इस गवर्नमेंट को भगाओ, मुझे गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, मतलब कि कोई ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए, तो वो अराजकता फैलाने वाला है, अराजकता का समर्थन है। एनार्की हो गया अराजकता, जो अराजकता को फैलाने वाला एनार्किस्ट है, पर वो अराजकता को भी तो कुछ कहते हैं, उसे एनार्की कहते हैं। एनाटोमी, टोमी मतलब कटिंग, स्ट्रक्चर, शरीर को काट काट के उसका क्लासिफिकेशन करना, स्ट्रक्चर के बारे में बात करना, उसके बारे में स्टडी करना, है ना, उसे क्या कहा जाता है, एनाटोमी कहा जाता है। श्रुति आज हैप्पी बर्थडे कह रही हो आप मुझे, थैंक यू। एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है एक किस्सा, एक किस्सा किसी भी कहानी का एक किस्सा को होता है, एनेक्डोट होता है। एनिमेट होना, एनिमल से बना, सजीव। नेक्स्ट वर्ड एनिहिलेट हो गई, एनिही अगर लेट हो गई तो डेट आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज एनुअल, एनुअल फंक्शन आप बोलते थे, रिलेटेड टू हैपनिंग ईयरली, कोई चीज एक साल में होती है उसे एनुअल कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। 35 के 35 वर्ड अभी बैठ के उसे रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद सबकी स्पेलिंग लिखिए। क्लास आगे आगे आपकी 10 मिनट और, अभी आपको अपना 10 मिनट देना है, प्लीज़ पूरा रिवाइज करके कॉपी में लिख के फिर उठिएगा, ओके। और क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले रिवाइज किया करें, कल 35 पहले रिवाइज करिए, 36 में से मैं शुरू करूँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखें।